जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास और आप लोगों के लिए गणित की क्लास फिर से लेकर आया हूँ। आज हम लोग दशमलव से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दशमलव पे हम लोग चर्चा किए थे पहले ही क्लास में। दशमलव संख्या के वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो दशमलव को देखें, हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान दीजिए, अशांत दशमलव को फिर दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका शांत पुनरावृत्त दशमलव और एक था अशांत अपुनरावृत्त दशमलव। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, संख्या के वर्गीकरण में हम लोग इस पर चर्चा कर लिए हैं। तो आज हम लोग सीधे आते हैं अशांत, ध्यान देंगे, अशांत पुनरावृत्त दशमलव संख्या पर हम लोग आते हैं। अगर आप इसकी इंग्लिश की बात करें, आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लिख ही देते हैं पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह जो अशांत पुनरावृत्त दशमलव होता है, यह पुनरावृत्त की जगह जगह कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में आवर्ती में भी मिल जाएगा, आवर्ती। और जब ये आवर्ती मिलेगा तो यहाँ रिपीटिंग जगह आपको रिकरिंग मिल जाएगा। दोनों का मतलब समान है कि मतलब कोई संख्या, एक संख्या या दो संख्या या फिक्स कोई दो तीन संख्या बार बार रिपीट करते हैं, रिकरिंग करते हैं, आवर्ती के होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग बेसिक एक फार्मूला के टाइप में इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको दो भागों में बांट के करते हैं। यह जो अशांत पुनरावृत्त दशमलव है, यह इसको दो भागों में, जैसे क्या होता है, दशमलव के बाद अगर जितनी संख्या हैं सब बार बार रिपीट करें, सबकी पुनरावृत्त हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध पुनरावृत्त, शुद्ध अशांत पुनरावृत्त। और दशमलव के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्त न हो और कुछ अंक के बाद की अंकों की पुनरावृत्त हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अशांत पुनरावृत्त दशमलव संख्या। तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अब देखें इसको हम लोग कैसे बदलते हैं। जैसे मान लेते हैं 0.1 के पावर 12 हो, या फिर ऐसे समझ लें 0.a ऐसे कोई संख्या हो, तो जब हम इसको बार के रूप में लिखते हैं तो इसको हम लिख देते हैं 0.a के पावर 12। अब आप देखें, जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना होता है, इस संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं, a लिख देंगे, और एक संख्या है और एक पे बार है तो हम 1 9 लगा देंगे। अगर मान लेते हैं यही ऐसे हो, 0.ab के पावर 12 हो, दो अंकों की पुनरावृत्त हो रही हो, तो हम लिखेंगे ab बटे, दो अंक हैं, ध्यान देंगे, दशमलव के बाद दो अंक हैं, दोनों की पुनरावृत्त है, तो हम 9 लगा देंगे नीचे। अगर यह 0.abc 3 अंक हो जाए तो हम क्या लिख देंगे, abc बटे 999। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अच्छा, अगर दशमलव से पहले, जैसे मान लेते हैं इस टाइप की कोई संख्या दे दें, a.bc.d और इन तीनों पे बार हो, तो हम क्या इसको लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दशमलव से इधर की जो संख्या होती है, दशमलव से जो लेफ्ट बाएं तरफ की जो संख्या होती है, यह पूर्णांक होता है। क्या होता है, यह पूर्णांक होता है, और यही दशमलव का पार्ट है, तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। यह पूर्ण संख्या है तो इसको हम प्लस के रूप में लिख देते हैं, a प्लस, और इसको जब हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसको हम चेंज करेंगे तो तीन संख्या हैं, दशमलव बाद तीन संख्या हैं, तो तीनों को लिख देंगे b.c.d, और तीनों पे बार है तो 3 9 हम लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा देखेंगे बेसिक
रूल होता है कि कैसे हम लोग अशांत दशमलव को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब आप देखें दूसरी कैटेगरी क्या होती है इसमें, दूसरे तरीके के, जैसे मान लेते दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसमें एक अंक को छोड़ के एक अंक की पुनरावृत्ति हो। जैसे इसमें क्या था, दशमलव के बाद जितने अंक थे सबकी पुनरावृत्ति थी, तो ध्यान दीजिएगा इसको कहते हैं शुद्ध। इस टाइप की दशमलव के बाद अगर जितने अंक हो सबकी पुनरावृत्ति हो तो इसको हम कहते हैं शुद्ध अशांत पुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त दशमलव, इतना मतलब आप समझिएगा कि मतलब दशमलव के बाद अगर सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसको हम शुद्ध करते हैं। मिश्रित में क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ के कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप की संख्या को हम कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा पहला प्रोसेस क्या हमें करना है, दशमलव के बाद जितने अंक दिए गए हैं हम वो ऐसे लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। 2 अंक थे, हमने दोनों को लिख दिया। अब इसके बाद देखना है कि किस पे बार नहीं है, तो आप देखेंगे ए पे बार नहीं है, यानी ए की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उसको आपको घटा देना है, इसको हम घटा देंगे। और नीचे क्या होगा, देखें एक अंक की पुनरावृत्ति है तो हम 1 9 लिख देंगे, एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 0 हम लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मान लें दे दें 0.45 के पावर 12, तो इसको हम जब बदलेंगे साधारण भिन्न में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 4 5 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों अंक को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे किसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो 4 की पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो 4 को घटा देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 1 9 लगा देंगे, एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 0 लगा देंगे, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 41/90। समझ पाए होंगे आप लोग। उसी तरह अगर मान लें इस और अंक बढ़ते जाएं, 0.ABC दे दें और BC पे बार लगा दें, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो तीनों लिख देंगे हम ABC। अब आप देखेंगे किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ए की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ए पे बार नहीं है तो ए को हटा देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 2 9 लगा देंगे, एक अंक में पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 0 लगा देंगे। बात समझ पाए होंगे आप लोग। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले लें 0.451 कर लें, अगर हम इस पर 2 पे बार लगा दें तो जब इसको बदलेंगे तो 4 5 1 तो हम लिख ही लेंगे, 4 पे पुनरावृत्ति नहीं है तो 4 को घटा देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखें क्या आएगा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 2 9 1 0, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा। देखें इसमें से घटाएंगे 11 में से 4, यह 7 और यहाँ 4 यहाँ 4, अब बटे 9 9 0। अब आप देखेंगे ये कटेगा तो इसको आप काट देंगे, मतलब आप बदलना पहले सीखें फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर देखें यही इस रूप में हो जाए 0.ABC, मतलब 1 पे बार हो, केवल 1 पे बार हो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ABC लिख देंगे पहले। जिस पे बार नहीं है, देखें 2 अंकों पे बार नहीं है तो दोनों अंकों को घटा देंगे, AB को घटा देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, 1 अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख देंगे, और 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 बढ़ा देंगे। जैसे अगर यही हो जाए 0.451, केवल 1 पे बार हो, केवल 1 पे बार हो, तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा, 4 5 1 लिख देंगे और 45 इसमें से घटा देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 लग जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले बदलना आप लोग सीख लें। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग बेसिक से लगाएंगे तो ये बढ़ा जाएगा, ये अप्रोच से हम आपको बता रहे हैं। अगर इस टाइप के दे दे आपको, फिर यहाँ A.B.C.D और मान लेते हैं यहाँ 2 पे बार दे दें। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक पूर्णांक दे दिया है, ऐसे भी आपको मिल सकता है।
अगर पूर्णांक दे दे तो पूर्णांक को कुछ नहीं करना है, इसको पहले जोड़ देना है a प्लस। अब आप देखें अगर इसको आप पूर्णांक को छिपा लें तो ये ऐसे ही है ना, तो इसको हम ऐसे ही बदल लेंगे। पहले क्या लिख देंगे हम, बी सी डी किसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ध्यान देंगे b की पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो b को घटा देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, देखिए पूर्णांक वाले को अलग रखेंगे, इसके नीचे नहीं 9 को लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 9, 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, 1 की पुनरावृत्ति नहीं है 0। समझ पाए होंगे आप लोग। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं 1.453, अगर यहाँ 5 3 पे पुनरावृत्ति हो तो इसको बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 धन इसको लिख देंगे 4 5 3, इसमें से घटाएंगे 4 को और नीचे क्या आ जाएगा 9 9 9 9, ध्यान देंगे 9 9 0। बाकी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में कैसे, इसको तो आप जानते हैं प्लस माइनस का काम है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लें, इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लें। आसान चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखें आपको 15-20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो पिछले एग्जामों के क्वेश्चन हैं, यहाँ तक 2019 से संबंधित एग्जाम के भी क्वेश्चन हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। चलें अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसका PDF आपको हैंड राइटिंग मतलब हाथ से लिखा हुआ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप देखें आसान क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन तो है लेकिन ये एग्जामों में पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर और लेवल बढ़ा के भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है 0.001 के बार, तीनों पे बार है, किसके बराबर है, और ये ऑप्शन किसमें दिया आपको, साधारण भिन्न में दिया है। तो ध्यान दीजिए अगर दशमलव के बाद जितने अंक हैं सभी पे बार हो तो उसको हम लोग कहते थे शुद्ध अशांत पुनरावृत्त दशमलव। इसको सॉल्व कैसे करते थे, कुछ नहीं करना होता था, पहले हम जितने अंक हैं उसको ऐसे लिख देते थे। तो ये 001 हो जाएगा। और देखें इस 0 का बाएं तरफ कोई महत्व नहीं होता है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, यह बस 0 बताएगा कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, 1 2 3 और यहाँ 3 9 हो जाएगा। जनरली यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, इस 1 को इग्नोर कर देते हैं, 0 को इग्नोर कर देते हैं और इसको केवल 1/9 लिख देते हैं, जो कि ऑप्शन में भी रहता है, गलती होता है, लेकिन 1/9 नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद ये 0 की काउंटिंग होती है, ये अंक हैं 0 0 1, तो यह क्या हो जाएगा 001/999 और इसी को आप लिख पाएंगे 1/999। अब आप देखें इसमें कुछ कटने लायक है नहीं, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप देखें इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 0.121212 और यह डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, इसमें देखेंगे पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 1 2 1 2 1 2, तो हम इसको बार के रूप में लिख देंगे 0.12 के पावर बार। और जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों पे बार है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 12/2 अंकों पे बार 99। आपको याद होगा तो 0.AB के पावर बार तो क्या होता था AB/99। अब आप देखेंगे इसमें कुछ कटेगा क्या, तो आप देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 4/33 और यह हो जाएगा 4/33। अब तो कुछ कटने लायक नहीं है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है। कड़ी में 0.4 और इस पे बार है, 4 पे ही केवल बार है, का मान ज्ञात करें। देखें इसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नोट कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन है 0.8, 0.8, 0.6, अच्छा बार भी है, 8 पे बार है, 0.7 पे बार है
और फिर 0.9 पे बार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले करड़ी में जो है उसको करड़ी में रहने दें, इसको बदलते हैं। 0.4 है और 4 पे बार है, तो जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9 हो जाएगा ना। अब आप देखें, यह करड़ी में क्या होता है, 2 का पेयर बाहर होता है, तो इसको हम लिख पाएंगे 2 × 2, इसको लिख पाएंगे 3 × 3, 2 का पेयर बाहर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2/3। यह हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो आंसर है वह बार के रूप में है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस साधारण भिन्न को हम फिर किस में बदल लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दशमलव को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो उसका उल्टा भी होता है, साधारण भिन्न को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हमें 2 में भाग देना है 3 से, हमें 2 में भाग देना है 3 से। अगर 2 में हम भाग दें 3 से तो क्या होगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, फिर घटाएंगे 2 बचेगा। अगर आप यहाँ दशमलव लगाए हैं तो आप 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, 1 0, फिर भाग देंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा। देखें अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया। अब आप देख रहे हैं हर बार 2 ही बच रहा है, और फिर दशमलव है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक्के 18, और ये 6 क्या करेगा, तो रिपीट कर जाएगा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे 0. ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 लगा देते हैं, 0.666, और यह रिपीट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.6 के पावर बार। ऑप्शन मिला लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और यहाँ लिख लेते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है, यहाँ घनमूल आ गया। अगर देखें यहाँ कुछ न लिखा हो तो वर्गमूल होता है, अगर यहाँ कुछ लिखा हो तो यहाँ 3 है तो घनमूल है, अगर 4 है तो चतुर्थमूल है। ये आगे का चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ दी गई हैं कैलकुलेशन में, तो इसको आप यहाँ देख लेते हैं। बाकी इस पर हम लोग विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, क्यूब रूट घनमूल 0.037। अब ये तीनों पे बार है, ध्यान दीजिएगा, 0 पे भी बार है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये तो भाग मिटा दे रहे हैं आप लोग, भाग तो देना जानते हैं, यहाँ आप चाहें तो दे देंगे। 2 में भाग देना था 3 से, या दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, ऐसे, फिर 2, फिर 3 छक 18, यह प्रोसेस यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आप देखें इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इसके हैं 0.3 के पावर बार, फिर है 0.34 के दोनों पे बार है, फिर 0.4 पे बार है, फिर 0.44 पे बार है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है, हम इस घनमूल को ऐसे रहने देते हैं, हमें क्या करना है, जो बार है उसको हटाना है। तो ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तीनों पे बार है, तो हम इसको लिख देंगे 0.37/999। अब आप देखें इस 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब आप देखें, अब क्या ये कटेगा, तो आप याद रखिएगा, देखें यह जो 999 है इसको हम लिख पाएंगे 3/7। इसका अगर हम फैक्टर कर दें, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इसका फैक्टर कर देंगे, ऐसे गुणनखंड। अगर हम देखें इसको 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कट जाएगा यह 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, अभी भी यह 3 से कट जाएगा। देखें 1 1 1 है, तो यह हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, बचेगा 2, 3 सत्ते 21। अब यह 37 अभाज्य संख्या है। 37 क्या है, अभाज्य संख्या, किसी से नहीं विभाजित होगा, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 999 को हम लिख पाएंगे 3 × 3 × 3 और गुणे
37। 37 अभाज्य संख्या। अब इसके बाद इसका फैक्टर गुणनखंड नहीं होगा। तो आप देखें 37 से 37 क्या होगा, कट जाएगा। 37 से 37 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ घनमूल है, देखें ये छूट गया है, घनमूल 1/3 3 3 3 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप जानते हैं अगर यहाँ वर्गमूल होता है तो दो दो का हम पेयर कॉमन करते हैं। अगर यहाँ घनमूल है, ध्यान दीजिएगा, अगर घनमूल है तो 3 का जोड़ा बाहर हो जाएगा और 1 का तो जोड़ा बना ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। चूँकि आंसर आप जब देखेंगे तो यह क्या क्या है, साधारण भिन्न को दशमलव में बदल दिया है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, 1 में 3 से भाग दे दें, तो हम यहाँ भाग दे देते हैं। 1 में अगर हम 3 से भाग दें, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 आ गया, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर यहाँ दशमलव है तो 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 बच गया, फिर दशमलव है तो 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9। तो आपने क्या देखा, फिर 1 बच गया, तो यह 3 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 0.333 और ऐसे यह रिपीट कर रहा है, यानी यह अशांत है। अशांत के साथ साथ क्या है, पुनरावृत्त है। तो जब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बार लगाएंगे तो यह हो जाएगा 0.3 के पावर बार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कोई मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह 4 क्वेश्चन हमने देखा, आप इसको नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.57333। अब आप देखें यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। यहाँ 0.5733, 5 7 की पुनरावृत्ति नहीं हुई, पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 3 3 की। जब इसको हम साधारण इसमें बार के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.57 और 3 के पावर बार। तो याद रखें यह किस रूप में है, यह इस रूप में 0.ABC के पावर बार, केवल C के पावर बार है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, हम सबसे पहले ABC लिख देते थे और जिस पे बार ना हो उसको हम घटाते थे। तो AB पे बार नहीं है, AB को हम क्या करते थे, घटाते थे। और 1 पे बार है तो 1 9 लिखते थे, 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लिखते थे। ये हम लोग पढ़े हैं अभी। उसी तरह इसको हम बदलेंगे। तो जब हम इसको बदलेंगे साधारण भिन्न में, क्योंकि ऑप्शन साधारण भिन्न में दिए गए हैं, तो यह हो जाएगा, सबसे पहले पूरे अंक हम लिख लेते हैं 573। किस पे बार दी है, 57, 57 पे, 57 घटा देंगे हम लोग इसमें से। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 9, 2 0 बढ़ा देंगे। अब आप घटा दें, जब हम घटाएंगे तो यहाँ से देखें 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा आपका 5 अब बटे 900। अब देखें कटेगा किसी से, तो देखें 3 से कट जाएगा। अगर 3 से काटें, अब 3 से विभाज्यता का नियम हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। होता क्या है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो देखें 5 1 6, 6 6 12, 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के अंदर 3, 2 बचेगा, 3 7 21, और फिर यहाँ 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे, 3 त्रिक 9, 0 हो जाएगा। अभी भी देखें कटेगा क्या, ये 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 से अगर काट दें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 1 बचेगा, 4 3 12, 4 से इसको काटें, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी आप लिख पाएंगे 43/75। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43/75, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ऐसे दशमलव की संख्या देंगे, उसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग मिल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते, आसान ही है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 0.63 के पावर बार प्लस 0.37 के पावर बार। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। देखें पहला तरीका क्या है, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 63/99, क्योंकि 2 अंक हैं, दोनों पे बार है। इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 37/99। अब आप जानते हैं जब हर बराबर होता है
तो ऊपर की राशि जुड़ जाती है, इसको हम जोड़ देंगे 63 प्लस 37, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे, जोड़ दें 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, और यह 6 3 9, 9 1 10 बटे 99। अगर हम भाग दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाग दें यहाँ तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 99 का 99 और है तो ये 100, तो इसको हम लिख पाएंगे सही बटा में अगर हम लिखें तो यह हो जाएगा 1 सही 1 बटे 99, यही होगा ना। देखें अब आप जानते हैं अगर A सही B बटे C है और B C से छोटा है, मतलब B में और C से भाग न जा पाए, तो हम इसको A धन B बटे C के रूप में भी लिख पाते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोग जानते होंगे। अगर यह कब, जब B लेस देन C हो तभी, क्योंकि अब B में C से भाग न जाए, तो देखें हम इसको लिख पाएंगे 1 धन 1 बटे 99। अब हम इसको लिख पाएंगे क्या, 1.01 बटे 1.01 पे क्या बार लिख पाएंगे। अच्छा, इस बार में लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, देखिए तो सीधे सीधे ऑप्शन आंसर दिया है, तो यह क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आंसर नहीं दिया होता तो इसको हम ऐसे बदलते हैं, तो 100 बटे 99 ये आपका आंसर हो जाएगा, 100 बटे 99 ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसा नहीं दिया होता तब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, आगे बदलते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग दो तरीके से लगाएं, या फिर हम इसको क्या करें, ऐसे बदल दें 37 बटे 99 प्लस इसको लिख पाएंगे हम 8 धन, हमने बताया था जो पूर्णांक होता है उसको प्लस के साथ लिखते हैं, इसको लिख देंगे हम लोग 56 बटे 99 प्लस इसको लिख देंगे हम लोग 1 धन 23 बटे 99। अगर ऐसे हम सॉल्व करें तो देखें ये 8 1 9 हो जाएगा, 9 धन, और ये जो बटे में है इसको ऐसे लिख दें 37 धन, देखें सबके नीचे 99 है ना, हर बराबर है, तो 37 धन 56 धन 23, ये ऐसे हो जाएगा। अब बटे सबके नीचे क्या हो जाएगा 99, क्योंकि जब हर बराबर हो तो अंश जुड़ जाते हैं, अगर जोड़ हो तो। अब देखें यह 9 धन, इसको जोड़ दें सभी लोग, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 9 7 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 7 3 10, 10 1 11 अब बटे 99। अगर देखें 116 में हम 99 से भाग दें तो एक बार जाएगा 99, बचेगा क्या, 16 में से 9 जाए 5, 16 में से 9 जाए 5 7 होगा, सॉरी, और यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में से 9 जाए 1, यह आ जाएगा। देखें अगर हम इसको सही बटा में बदलें, इसको अगर हम सही बटा में बदलें तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 9 धन, इसको देखें उसे उल्टा भी बनाते हैं ना, तो 1 सही 17 बटे 99 यह हो जाएगा। अब आप देखें हमने बताया था अगर A सही B बटे C हो और B का मान C से छोटा हो तो हम इसको A धन B बटे C लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि अब C से B में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि C छोटा है। तो देखें हम इसको लिख देते हैं 9 धन 1 धन 17 बटे 19, 17 बटे 19। अब आप देखें यह 9 1 10 हो जाएगा, 10 धन 17 बटे 19, सॉरी 19 नहीं, देखिए गलत हो गया, 99 है ना, 99। अब आप देखें यह 10 तो ऐसे ही रहेगा, इस पे देखें, इसको देखें, ध्यान देंगे, अगर यहीं बता दे रहे हैं, अगर 0.AB के पावर बार है, AB के पावर अगर बार है तो इसको हम क्या लिखते हैं, AB बटे 99। अगर AB के 0.AB पे बाहर इसको हम यह लिख पाएंगे तो इसको हम यह भी तो लिख पाएंगे, उल्टा भी तो होता है, अगर यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर होगा। तो देखें इसको हम क्या लिख पाएंगे, 0.17 के पावर बाहर। देखें अगर इसको आप बदलेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे, 17 बटे 99 है ना, तो यह भी ध्यान देंगे, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 10.17 के पावर बाहर। अच्छा यह ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे क्या,
देखें आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद अगर यह 2 अंक थे, दोनों पे बार है, यहाँ भी दोनों पे बार है, दोनों पे बार है। कभी कभी क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ अंक पे बार होंगे, कुछ अंक पे बार नहीं होंगे। कहीं कहीं 2 पे बार होंगे, कहीं कहीं 1 पे बार होंगे, कहीं कहीं 3 पे बार होंगे। तो उस टाइम इसको ऐसे सॉल्व करने में, अलग अलग साधारण भिन्न में बदल के सॉल्व करने में अधिक टाइम लग सकता है। ठीक है, तो देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। देखें क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। 0 रुकिए, चलिए इसको अगले क्वेश्चन में बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो जो हम आगे क्वेश्चन बताएंगे उस तरीके से इसको भी लगा पाएंगे। हालांकि इसमें भी कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, आसान है, इसको लगा सकते हैं। इस पे आते हैं, अब आप देखें इस पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5.76 पे बार -2.3 पे बार। अब हम चाहें तो इसको P/Q के रूप में यानी साधारण भिन्न में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप देखें अब आपको क्या देखना है, अगर दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक पे बार है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, यहाँ 1 पे बार है। ध्यान दीजिए हम बार चेक कर रहे थे। तो होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब बार की संख्या अलग अलग हो तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। हालांकि यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे के जो थोड़े से क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े उसमें हम एलसीएम लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर 2 1 का हम एलसीएम लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 1 का एलसीएम लें, लॉसअ लघुत्तम समापवर्त, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, इसको आप लोग पढ़े होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 2 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। यानी एक चीज़ फिक्स हो गया कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 पे बार होगा। तो देखें यहाँ सब पे 2 पे बार है, सब पे क्या है, 2 पे बार है। कहीं कहीं हम लोगों को इससे ही आंसर मिल जाते हैं। तो चलिए देखें 2 पे बार होगा, सब पे 2 पे बार है, तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। है क्या, इसी को लिखते हैं हम लोग। 5.76 में से घटाना है, इस पे बार है, ध्यान दीजिएगा, हमें घटाना है किसको, 2.3 पे बार को घटाना है। अब आप देखेंगे आपको करना क्या है, अब हम इस बार को हटाएंगे। जब बार को हटाएंगे तो ये रिपीट करने लगेगा, 7 6 7 6 7 6 ऐसे रिपीट करने लगेगा। अब यहाँ से 3 के बार जब हटाएंगे तो 3 रिपीट कर लेगा, यानी कि हम बार हटा के लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। देखें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे 2-3 अंक बाद तक। अब आप घटा देंगे, घटाएं, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 3। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 दशमलव या 4 3 की पुनरावृत्ति है, तो इसको लिख पाएंगे 4 3 के पावर बार। देखें 3.43 के पावर बार, ऑप्शन नंबर डी। तो देखें इसी टाइप के हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। देखें 0.373737, फिर उसमें जोड़ देते हैं 8.5656, फिर उसमें 1.2323 जोड़ देते हैं, तो आंसर आ जाता है। एक बार फिर से इसको देख ही लेते हैं हम लोग। देखें इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 0. ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 0.373737 ऐसे लिखते चले जाते हैं। जोड़ना क्या था, 8.565656, फिर जोड़ना था 1.232323। ये अब जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर यही आ जाएगा जो यहाँ है। देख लें कैसे आएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है। जब यह असमानता आपको मिलता, कहीं बार 2 पे होता, कहीं 1 पे होता, और दशमलव के बाद देखें जितने अंक हैं सब पे बार है, यानी यह शुद्ध अशांत दशमलव पे आधारित प्रश्न है। अगर मिश्रित अशांत दशमलव पे प्रश्न आएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। वहाँ अगर आप बदल के लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो वहाँ हम लोग अप्रोच लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको जोड़ लें आप लोग। देखें सबको जोड़ना है ना, 713 और 13 3 16,
16 को 6 हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1। फिर देखें 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17 को 7 हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, फिर हासिल लगा 1, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17 को 7 हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 1 10। तो आपने क्या देखा 10.1717। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 1 6 आ गया। देखिए यहाँ इसके इधर तो अंक है, जब इधर से आएगा तो इसमें एक हासिल चढ़ेगा, तो आप यहाँ से देख लेंगे किसकी रिपीट हो रही है, एक साथ की रिपीट हो रही है ना, तो आप इसको लिख पाएंगे 10.17 के पावर 12। इस एक 6 से आप परेशान ना होंगे, क्योंकि इधर भी तो दशमलव है और सॉरी इधर भी तो अंक है, इधर से हासिल आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको 7 कैरी कर देगा। समझ पाएंगे बात को। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखें 7वां का यह फर्स्ट मेथड आप ऐसे लगा सकते हैं और सेकंड मेथड आप ऐसे लगा सकते हैं यहाँ। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखें यहाँ देखें 0.36 पे बार, यानी 2 अंक पे बार है, यहाँ भी 2 अंक पे बार है, यहाँ भी 2 अंक पे बार है। अगर हम इसका एलसीएम लें, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम बार जितने अंक पे बार है उसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम 2 2 2 का एलसीएम लें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर हम एलसीएम लें 2 2 2 का तो यह 2 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा 2 ही आएगा। तो जो आपका आंसर होगा उसमें बार 2 अंक पे होने चाहिए। तो देखिए बार 2 अंक पे केवल इसी में, यह तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जज कर पाएंगे। आगे हम लोग इस पर अधिक चर्चा करेंगे। करते क्या है, हम पहले देखते हैं बार की काउंटिंग करते हैं और किस पे बार नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ तो है 0.36 दोनों पे बार है, 0.05 दोनों पे बार है, 1.33 दोनों पे बार है। तो फिलहाल यहाँ हम लोग अभी इस रूल को नहीं लगाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन में जहाँ मिश्रित अशांत दशमलव आपको मिल जाए वहाँ हमें बार वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये तरीका। तो ध्यान दीजिए अभी इसको ऐसे रहने दें आप लोग, आगे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन देखें आप ऐसे जज कर सकते थे कि 2 पे बार है, 2 पे बार है, यहाँ भी 2 पे बार है, यहाँ भी 2 पे बार है। तो जो 2 2 2 का एलसीएम होगा 2 ही होगा, यानी कि जो आंसर होगा 2 अंक पे बार होगा। तो 2 अंक पे बार यहाँ, इसलिए हमने इसको तुरंत आंसर बना दिया है। चलिए इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3.36 के पावर बार है, तो बार हटाएंगे तो यह 3 6 ऐसे यह आता जाएगा। अब यहाँ देखें माइनस करना है हमें। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम प्लस को प्लस में जोड़ देते हैं ना, तो पहले हम प्लस को ही लिख लेते हैं। 1.333333 ऐसे लिख देंगे और यह भी बार बार ऐसे जा रहा है, क्योंकि बार मतलब बार बार होना। अब घटाएंगे क्या, 2.050505 ऐसे घटा देंगे। चलिए अब यहाँ देखें बार समान है और तो हम यहाँ कुछ पेयर और नहीं बनाते हैं, लेकिन जब आगे हम लोग चलेंगे तो उस पर हम लोग देखते हैं कितने अंक पे बार लगेगा, उसको हम अलग करके सॉल्व करते हैं। यहाँ तो सिंपली वैसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम जोड़ दें, 6 3 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 3 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 3 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 3 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 3 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। यहाँ देखें आपको दिखाई दिया होगा यहाँ 2.646464 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाए आप लोग। तो अभी यहाँ यह अप्रोच मत लगाएं, ये अप्रोच हम आगे आपको सिखाएंगे कैसे ये अप्रोच लगाए जाते हैं। यहाँ आप ऐसे जनरली सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए फिर से एक बार सुन लें, जब शुद्ध अशांत, एक बार सुन लेंगे, जब शुद्ध अशांत दशमलव संख्या दी गई हो तो आप सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें वह एलसीएम काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें
अब इस पे आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 0.3467। अब देखें इसको जब आप बदलने लगेंगे ना साधारण भिन्न में, सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो आप इसको करें क्या, 6 7 पे बार है तो 6 7 को आप रिपीट कर लें 2 3 स्थान तक। ऐसे जोड़ना क्या है उसमें, ध्यान देंगे जोड़ना क्या है इसमें। यहाँ क्वेश्चन कुछ टाइप गलत लिखा गया लग रहा है, एक मिनट फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग। 0.3467 है और यहाँ 0 दशमलव है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेंगे। 0.1333 और इस पे बार है, इसको अब सही है तो इसको लिख लेंगे हम 0.13 पे बार नहीं है, 3 3 पे बार है तो ये 3 3 क्या कर देगा, रिपीट कर लेगा। जोड़ना है तो हम जोड़ देते हैं। तो देखें 7 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 10 1, 7 3 10 10 1, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 10 1 11 का 1, 6 3 9 9 1 10 हासिल लगा 1, 4 3 7 7 1 8 3 1 4। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है। 4 8 के बाद देखें 0 1 0 1, 2 पैटर्न आ गए ना। अब इसके आगे भी 0 1 0 आ गए। अब आपके यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि डबल 0 क्या है। ध्यान दीजिएगा अब इधर से कैरी कराते हैं तब यहाँ भी 0 1 ही आ जाता, क्योंकि अगर आप बढ़ा दें, देखें अगर हम यहाँ फिर 6 7 3 3 बढ़ा दें तो यहाँ फिर 0 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो आपको यहाँ से पैटर्न जो दिखाई दे दे रिपीट क्या कर दिया, 0 1 0 1। आप इसको लिख पाएंगे 0.4801 पे क्या बार, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए होंगे आप लोग, समझ पाए आप लोग। चलिए यहाँ तक नोट कर लें, और हमको लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। देखें इस पेज में क्वेश्चन छूट जा रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज पे अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन है किसके बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम क्या कर लें, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल लें। क्यों, क्योंकि इसमें गुणा है, तो साधारण भिन्न में बदल लें तो इसको हम लिख पाएंगे क्या, 11/99 प्लस इसको लिख पाएंगे हम लोग 22/99। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा। और गुणे क्या है, उसी तरह के यहाँ भी है। सॉल्व कर लें। आप जानते हैं जब हर बराबर हो तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 11/22/99 और गुणे 3 आपका रहेगा ही। 22 11 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 33/99 और गुणा भी आप ध्यान दें 3 है यहाँ, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 3 9 और आपको मिल जाएगा 33/33 और यह कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह आप समझ पाए होंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।